नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय सरल जीएस में। मैं हूं विजय कुमार। दोस्तों, आज हमारे चैनल की यह पहली क्लास है और आज हम शुरुआत भी एक ऐसी ट्रिक से करेंगे जो हमारे चैनल के नाम की तरह ही बिल्कुल सरल है। भारतीय संविधान के 3 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 79, 80 और 81, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और आज हम उन्हें सिर्फ एक शब्द से हमेशा के लिए याद कर लेंगे। वह जादुई शब्द है सरल। तो चलिए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और इस ट्रिक को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संसद के अंग। दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं, ये याद रखना। कई बार बच्चे 2 अंग लिख के आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रपति भी संसद के अंग हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा या आप उच्च सदन भी कह सकते हो, और लोकसभा निम्न सदन भी कह सकते हो, ठीक है। याद करने की ट्रिक भी जान लेते हैं। सरल 79, 80 और 81, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। से संसद है, 79 अनुच्छेद में है। इसमें जो है संसद के गठन का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक है। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है। आगे है रासे। रासे क्या है? राज्यसभा। अनुच्छेद 80 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। राज्यसभा की संरचना के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे यह संसद का उच्च सदन या स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 वर्ष के अंदर 1/3 लोग जो है रिटायर होते रहते हैं। ला से है लोकसभा। अनुच्छेद 81 के अंदर इसका वर्णन है। लोकसभा की संरचना के बारे में जान लेते हैं। यह संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जान लेते हैं जो कि परीक्षाओं में आते रहते हैं। भारतीय संसद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी हमने संसद के बारे में जाना था। सरल, तो सबसे पहले 79 है, तो संसद आ गया। तो इसका आंसर अनुच्छेद 79 हो जाएगा, बी, ठीक है। फिर क्या है, निम्न में से कौन सा संसद का उच्च सदन है और उसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? उच्च सदन की बात हो रही है, ठीक है। तो उस सदन का क्या है यहाँ पे हमने सरल की बात की थी, तो यहाँ पे संसद का 79 है और राज्य का जो है अनुच्छेद 80 है। तो यहाँ हमें करना पड़ेगा डी, राज्यसभा अनुच्छेद 80, ठीक है। इसी प्रकार अब यहाँ पे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें, ठीक है। अब इसमें जान लेते हैं भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो अभी जैसे दोस्तों हमने सरल कीवर्ड यूज़ किया है, शॉर्टकट, तो उसमें क्या है, सबसे पहले संसद, तो संसद के लिए 79 यूज़ किया था, तो यहाँ पे 2 हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रा से राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए हमने 80, अनुच्छेद 80 यूज़ किया है। और ला से लोकसभा, लोकसभा के लिए हमने 81, ठीक है, लोकसभा के लिए 81 दिया गया है। तो अब यहाँ पे मिलान जो है वो आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा उसके अनुसार, ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की सरल ट्रिक। मुझे विश्वास है कि अब परीक्षा में अगर यहाँ से कोई भी सवाल आएगा तो आप उसमें कभी गलती नहीं करेंगे। अगर आपको आज की यह पहली क्लास पसंद आई हो और यह ट्रिक सचमुच सरल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आगे भी इतिहास और राजनीति विज्ञान की ऐसी ही मज़ेदार शॉर्टकट ट्रिक्स और बेहतरीन क्लासेस के लिए विजय सरल जीएस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।